नमस्कार दोस्तों। 2-4 दिन घूमने चले गए थे, सॉरी इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अभी कंटिन्यू वीडियो आएंगे। और आप आज जिस कंपनी की बात कर रहे हो उसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये कंपनी विदेशों में काम करती है और इंडिया में भी। इंडिया में 3 इसकी संस्था है और विदेशों में भी 3 है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि खनन और चिल्ली इत्यादि में ये खनिज पदार्थ निकालने के लिए काम करती है। अब जैसे ही विदेशों में ज़्यादा तेज़ी आएगी तो इस कंपनी का भी ऑटोमेटिकली तेज़ी बढ़नी है। ये अपने हाई के पास है। जिस दिन इसने अपना हाई को तोड़ दिया उसी दिन ब्रेकआउट हुआ, तो उसी दिन आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों, जिस स्टॉक की आज बात करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप है 7655 करोड़ है। करंट प्राइस 1152 है। लो और हाई हाई 1227 है, लो 555 है। जिस दिन इसने अपने हाई को तोड़ दिया उस दिन समझो इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक पी आई 39.4 है, बुक वैल्यू 163 है, डिविडेंड भी देती है 0.17 का। आर ओ सी 21.4 है, आर ओ ई 20.4 है, फेस वैल्यू 10 की है। आगे चलकर इसमें टुकड़े हो सकते हैं और ये ज़बरदस्त मुनाफा का स्टॉक है। और जो कि हमने ये इधर 900 और 1000 के बीच में इधर खरीदा हुआ है। अभी भी हमारे पैसे बन रहे हैं और ये आगे अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। हाई जिस दिन ब्रेकआउट किया उसी दिन इसमें ज़बरदस्त बॉटम बना हुआ है और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। कंपनी हैज़ ए डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 46.8 CAGR लास्ट 5 ईयर। स्टॉक ट्रेडिंग 7.60 बुक वैल्यू से। और इसका अभी देखते हैं क्वार्टर, इसका प्रॉफिट एंड लॉस। सेल 2020 में 685 करोड़, 21 में 806 करोड़, 22 में 952 करोड़, मार्च 23 में 1214, अभी 1339, जो कि सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती हुई। और इसका टैक्स नेट प्रॉफिट 2020 में 66, 21 में 136, कोरोना के कारण 22 में डाउन आया और अभी 194, अभी फिर कंटिन्यू बढ़ता हुआ प्रॉफिट। और स्टॉक कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 47, 3 साल में 41, और 5 साल में कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 5 साल में 17, 3 साल में 21। और स्टॉक प्राइस CAGR 1 साल में 99% और रिटर्न इक्विटी 5 साल में 19, 3 साल में 21, लास्ट ईयर में 21 किया। और इस कंपनी पर कर्जा रिजर्व 2021 में 547 रिजर्व था, जो कि 22 में बढ़कर 670 हुआ और 23 में बढ़कर 983 और अभी 1017 हो गया है। और इसका कर्जा 21 में था 220 का, फिर 45 हुआ, फिर 361, अभी 344। रिजर्व को देखते हुए कर्जा नाम मात्र है और जो कि कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। टोटल एसिड 2021 में 1010 था, 1170, 1669, 1728। और इसमें FI भी है और DI भी है, जो कि अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए जा रहे हैं और पब्लिक से माल छीना जा रहा है। अब ये देख लो, इसमें 2022 में 79.17 थी और उसके बाद में प्रमोटरों ने OFS के कारण अपनी होल्डिंग घटाई, अभी 74.88 कर रखी है। FI इसमें थोड़ा सा FI ने बेचा है, 1.83 रह गई है और DI ने कंटिन्यू खरीदी है। DI ने 1661 से बढ़ाकर 1752 तक कर दी। पब्लिक से माल छीना जा रहा। पब्लिक से 6.71 थी, अभी 6.43, फिर 5.87, अभी 75। पब्लिक को तो निकाला ही जा रहा है इस स्टॉक से और पब्लिक नाम मात्र की है। और कंपनी का नाम टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। स्थापना 1976 में हुई थी। टेगा इंडस्ट्रीज वैश्विक खनिज लाभ, गहरे खनन, थोक ठोस प्रबंधन उद्योग का महत्वपूर्ण है।
आवर्ती उप रज्जु उत्पादक निर्मित अग्रगण्य है। वर्ष 2000 में राजस्व के आधार पर विश्व स्तर पर टेगा उद्योग पॉलीमर आधारित मिल लाइन्स का दूसरा बड़ा उत्पादक है और इसका मेन मुख्य बिंदु कंपनी का राजस्व के मामले में पॉलीमर आधारित मिल्स लाइन्स का विश्व सबसे दूसरा बड़ा है। खनिज संपरण संस्था का मूल्य श्रृंखला में मौजूद खनिज संपादन चरणों में है। उत्पादक पोर्टफोलियो कंपनी खनन, खनिज स्क्रीनिंग, पेशना सामग्री प्रबंधन आदि चरणों में अपने ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष घर्षण पहनने के लिए प्रतिरोधी रबर, पॉलीयुरेथेन, स्टील, सीमेंट आधारित अस्थायी घटक विस्तृत उत्पाद करती है। कंपनी की उत्पादकता का 55 से अधिक खनिज संपरण उत्पादक शामिल है। राज्य औसत के रूप में 95% हिस्सा है, जबकि सेवा और बिक्री का परिचालन राजस्व एक साथ 5% गठित है। अंतर्राष्ट्रीय चिन्हों में कंपनी 70 से अधिक देशों में मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2012 में अपने राजस्व का 90% भारत के बाहर से ही प्राप्त कर रही है। देश का योगदान उत्तर अमेरिका 13, दक्षिण अमेरिका 27, एशिया प्रशांत 11, अफ्रीका 26, एमआई क्षेत्र 13। अब जो कंपनी का इतना बाहर से रेवेन्यू हुआ था, बाहर में मंदी चल रही है तो उसका तो डाउन ही होना। अभी जैसे ही ये अपना इसको छोड़ेगा, जैसे ही भारतीय जी आ रही है अभी धीरे धीरे, तो ये भी ज़बरदस्त आगे भागेगा। टेगा इंस्टीट्यूट का 6 निर्माण केंद्र हैं, जो 3 भारत में गुजरात में दहेज, पश्चिमी बंगाल में शामली, कल्याणी और 3 विदेश में चिल्ली में है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खनन केंद्रों का कुल निर्मित क्षेत्र 74,255 है। भारत में कंपनी की सुविधाएं खनिज सामग्री हैंडलिंग, घरेलू उत्पादक, विदेशी बाजारों को पूरा करना, जबकि चिली और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में सुविधाएं अनेक संबंधित स्थानीय क्षेत्रीय सामग्री उद्योगों को पूरी करना। कंपनी के उत्पादों और निर्माण के लिए कच्चा माल रबर यौगिक है, जो भारत में कार्बन ब्लैक, उच्च ग्रेड के प्राकृतिक रबर, पॉलीइथिलीन रबर, साइट्रीन ब्यूटेन रबर सहित कच्चे माल बनाती है। अपने द्वारा निर्मित रबर कंपाउंडिंग मध्यवर्ती कच्चे माल के रूप में अपनी सहायक कंपनी चिली टेगा अफ्रीका को निर्यात करती है, ताकि विभिन्न सुविधाओं निर्मित गुणवत्ता सिद्ध रहे। कंपनी का नेटवर्क फैलाव कितना है? कंपनी प्रत्यक्ष मॉडल पर काम करती है। वर्तमान में इसके पास प्रमुख ग्राहक 18 व्यावसायिक, 14 घरेलू कार्यालय, इन हाउस बिक्री का वितरित नेटवर्क है। टेगा में संभावित ग्राहक से बातचीत करने की संचालित समझने की विकसित है, अनुकूल उत्पादक प्रदान करती है, सत्य संबंध बनाती है। ऑर्डर बुक 30 जून 2022 से तक 300 करोड़ का ऑर्डर बुक मजबूत ऑर्डर बुक था। 20 के बाद में 7500 और आज बार आने वाला ऑर्डर के साथ अधिक तरह है। अनुशासन, साधन, विकास का प्रयास। कंपनियां 8 वैश्विक पेटेंट, कई ट्रेडमार्क के साथ मजबूत घरेलू अनुसंधान विकास है। डिजाइन, प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इन हाउस एंड निर्मित डिजाइनों को बदलने को अपने ग्राहकों को व्यापक बेहतर सुविधा। आईपी कंपनी की योजना अगले 3 वर्षों में 250 करोड़ की कुल कैपेक्स लागत वहन करनी है। कैपेक्स योजना में भारत में दहेज, शामली सुविधा को जोड़कर निर्माण का करना है। फोकस कंपनी का फोकस कंपनी उत्तर, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के पेट बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के उन्नत तकनीकों को अपनाकर समय चक्र में कमी लाने के लिए, जिसके लिए परिणाम स्वरूप आंकलन किया गया है। ये कंपनी के कुछ प्रमुख कार्य थे जो विशेषताओं के साथ काम करती है। और कंपनी का ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी ये अपने ब्रेकआउट के पास आने वाला है। तो इसमें ब्रेकआउट जिस दिन होगा उस दिन आप और हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि रैली ज़बरदस्त चलने वाली है। तो इसका ही ब्रेकआउट का इंतज़ार है। जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन सभी हाथ में चलते ही रह जाएंगे। Tega Industries is a multinational corporation that designs and manufactures consumables for the mining,
mineral processing, and material handling industries. The company was founded in 1976 by Madan Mohan Mohanka and is headquartered in Kolkata, India. Tegar Industries offers customized products and services for the following industries: mining, mineral beneficiation, bulk material handling, and slurry transportation. The company has 3 domestic manufacturing plants in Samali, Kalyani, and Dahej, and 3 international manufacturing plants in Australia, South America, and South Africa.